22-year-old champion Manu Bhaker has scripted history by becoming the first Indian woman to win a shooting medal at these Olympic Games being held in Paris. She has ended India's 12-year-long wait for an Olympic medal in shooting. She has clinched a bronze in women's 10-meter air pistol event. The last time Indians won medals for shootings in the Games was in London during Summer Games in 2012. Gagan Narang and Vijay Kumar had then bagged medals for India back then. Today, Manu Bhaker was just 0.1 points behind South Korea's Kim Ye-ji when she was eliminated in the finals. Kim eventually went on to win the silver medal, while her compatriot Oh Ye-shin had claimed the gold medal. Celebratory and congratulatory messages have started pouring in from all across the spectrum. Before we get you more details, let's get you first reaction coming in from Olympic medalist Manu Bhaker's family. बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला मेडल भारत के लिए और मनु ने ब्रॉन्ज जीतकर एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। क्या कहेंगे आप? जी, मैं बहुत खुश हूं कि मनु ने शुरुआत की है और पूरा इंडियन कंटिजेंट 117 खिलाड़ियों का है और भी खिलाड़ी बहुत अच्छा करने की उसमें हैं और मनु ने शुरुआत कर दी तो मुझे लगता है कि सारे खिलाड़ी को एक जोश आ गया कि हम कर सकते हैं एंड दे विल डू इट। ये तो देश के लिए बहुत बड़ी बात है। देश के लिए मेडल है। ओलंपिक में पहुंचना भी काफी मुश्किल होता है और बच्ची ने कर दिखाया कि एक मेडल जीत के दिखाया कि वो मैं उसके लिए देखिए सारा देशवासियों को प्यार और आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया, बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। तो बेटी को किस तरह स्वागत करोगे आप? हाँ, कराएंगे। क्या खिलाओगे? क्या खिलाएंगे? सोना की टूम डाल दूंगी, चैन निकाल दूंगी और क्या करूँ? कुछ स्पेशल बनाओगे बेटी के लिए? पोती के लिए बनाओगे कुछ स्पेशल? कुछ बनाऊंगी, आओगी जब बनाऊंगा, वो यही आओगी जब बनाऊंगी। हाँ, अब देश में पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे आ गई है। हाँ, ठीक है। मेडल अच्छा है? अच्छा, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गोल्ड मेडल की आस थी लेकिन खुश हूँ ब्रॉन्ज आया है। तो आगे 2 और गेम हैं, क्या उम्मीद रहेगी? उनसे गोल्ड मेडल की उम्मीद है। मनु को खाने में खीर मतलब सब्जी रोटी करके घर का खाना बहुत पसंद है। मनु को बाहर नहीं खाती बिल्कुल भी। And after the medal and historic victory, the first words that Manu Bhaker uttered were that this medal is not for me, it is for an entire country. She said that she had been thinking about Bhagavad Gita, the message being that one must be focused on their target, and that is how she managed to achieve this historic victory. Shivani Sharma now joins us for more on this. Shivani, I'm told you are at Manu Bhaker's house in Faridabad. What kind of celebrations are happening? Priya, you can see that there is a number of people. There are a number of people who they all want to take the word. I'll also join in taking a word, a reaction from the mother. सुमेधा जी, आप टाइम्स नाउ पर भी इस वक्त लाइव है। क्या फील कर रही है? कितनी खुशी आपको हो रही है? मुझे खुशी आप लोगों के प्यार को देखते हुए ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। जो आप लोगों का प्यार मनु के साथ इतने अच्छे से जुड़ा हुआ है, तो मैं तो आप लोगों के प्यार को देख करके इतना खुश हो रही हूँ। मुझे पता ही नहीं मेरी खुशी कहाँ है। अभी बेटी से बात तो नहीं हुई, लेकिन अगर होगी तो क्या कहेंगी पहले? बस मैं यही कहूंगी, बस मेरा बच्चा खुश तो मैं खुश और सारा देश भी बहुत ही गौरवान्वित। बिल्कुल 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 जी हाँ, मैं बताऊंगी कि सभी का प्यार आशीर्वाद बच्चे आपके ऊपर था और हमेशा रहेगा। और अभी इवेंट्स बचे हुए हैं और भी ओलंपियंस हैं वहाँ पे, आपको क्या लगता है कुछ और मेडल्स की उम्मीद? देखो, जितने भी बच्चे मेहनत करके वहाँ तक गए हैं ना, तो मैं सभी बच्चों के लिए भगवान से कामना करती हूँ, तो हर एक बच्चा ना खुश होके घर आए बस जी। कितनी मेहनत की है? हर कोई यही पूछता है। बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी, क्योंकि मैंने मनु को हर पल देखा है मेरी आंखों के सामने कि उसका ये घर नहीं है, उसका शूटिंग रेंज ही उसका घर है। वो घर पे तो सोने को ही आती है, रात को पूरा दिन शूटिंग रेंज में रहती है, पूरा दिन शूटिंग रेंज में, सुबह से शाम वही। दोपहर का खाना हम लेके जाते हैं, फिर हम शाम को उसके साथ वापस रेंज से आते हैं घर पे। तो मनु का पहला घर है शूटिंग रेंज। पूरा देश बधाई दे रहा है, प्रधानमंत्री ने बधाई दी है, और क्या आप कहना चाहेंगी अब ये सारी बधाइयाँ जो आ? सभी को मैं दिल से आभार देना चाहूंगी, सबको
मेरी खुशी ना अंदर से निकल नहीं पा रही है। मैं आप लोगों की खुशी को देखते हुए ना मेरी खुशी को मैं भूल ही गई एक तरह से। आपकी आंखें आप झलक जी। रही हैं, आपकी आंखों नहीं, में मैं हम देख पा रहे हैं। मैं पहले हो चुकी हूँ इमोशनल, अब नहीं। अब तो ये मजबूत बन के और आगे बढ़ने का समय है। आपने मैच नहीं देखा, जब सब मैच देख रहे थे आप अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हृदय के अंदर जो भी विचार उजागर होते हैं मैं अब नोटबुक में लिखना शुरू आज कितने पेज लिख डाले जरा दिखाइए। मुझे पता ही नहीं मैंने कितने पेज लिख डाले। काफी ज्यादा, ये तो भर गई आपकी डायरी, यानी बहुत हलचल थी उस वक्त। मैं लिख ही रही हूँ तब से बस। हाँ जी। तो बहुत सारी प्रार्थना, बहुत सारी तपस्या रही है आज के मेडल के पीछे। जी जी। और अब जब मनु घर आएंगी तो कैसे आप उनको स्वागत करेंगे, क्या करेंगे खास अपने? वो स्वागत मैं बताऊंगी नहीं किसी को, मेरा अपना एक सीक्रेट है जो मैं मनु आएगी तभी उसके साथ में। यानी सरप्राइज का पूरा प्लान है आपका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बना के खिलाएंगी? घर का खाना भी मनु बोलेगी कि मम्मी मुझे ये खाना है, वो जो मांगेगी मैं वही बना के खिलाऊंगी। सबसे ज्यादा पसंद क्या है? वो सारी चीजें जो भी मैं बनाती हूँ खाने में वो सब खा लेती है। सात्विक और शुद्ध शाकाहारी खाना मनु खाती है। मनु को मेरे हाथ का ही खाना पसंद होता है, तो बस वो इंतजार कर रही थी। कल एक ये वाकया हुआ था, जैसे है ना कुछ खा रहे थे हम, जब मनु से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तभी इन्होंने बताया कि मम्मी ने आज अच्छी दाल बनाई है, मम्मी ने आज अच्छी सब्जी बनाई है। पापा आप ना मुझे ये मम्मी के हाथ का खाने की ना याद मत दिलाओ, मुझे चिढ़ाओ मत, मुझे ना बड़ी याद आ रही है मम्मी के हाथ के खाने की ना। तो आज की जो कॉन्टेस्ट था उसके पहले जो आखिरी बात हुई थी वही वीडियो कॉल था जब लास्ट वही था, कल रात को ही हुई थी बस। जी, उसके बाद बात हुई नहीं। लगातार फोन कॉल्स लगातार। जी बिल्कुल, बस आप लोगों के स्नेह को प्यार को देख के तो मेरा जो प्यार था वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन आप अभी बता रही थी कि आप मनु को So this is how the celebration is on here. Mother is overwhelmed and everybody is coming here to greet and to congratulate Manu Bhaker, and this is a moment of pride for all Indians when Manu Bhaker has opened the tally with a bronze medal. Right. And Karishma, you were speaking to the shooting coach earlier and she had said that after the disappointment of Indian team failing to make it to mixed shooting finals, that, you know, don't worry, there are medals, they will be coming, and now we finally have one. Well, it's absolutely, in fact, Suma Shirur is just right next to me. I will try and a live interview with her once she gets free. We'll try and fix that audio connection with Karishma, who is there in Paris. In fact, Karishma has once again spoken to Suma Shirur, the rifle coach, and here is what she had to say. That coming. Bronze medal for Manu Bhaker, and if there was someone who was very confident about Manu winning a medal, it was Suma Shirur. Ma'am, you were very confident. It has paid dividends. First medal for India and first medal in shooting and the first woman shooter to win an Olympic medal. How do you feel? I'm sure every Indian is elated with this medal, and as a woman I can't be happier than this. Of course it has taken us 20 years, and I think, you know, from my experience I know how much courage you need to be able to perform at this stage. And yesterday Manu showed exemplary courage, and even today Ramita has made it to the finals, Arjun has made it to the finals. So you know, we have a courageous young brigade who's here, and even yesterday, in fact, a lot of people asked me that you still look very good because of the preparation, the kind of preparation we've done. Everyone has gone for the grind, and the run-up has been fantastic, not just in terms of scores. Right, you heard the coach over there, ever confident of not only the success of Manu Bhaker, but also of the rest of the shooters who are still to participate in several other events. Meanwhile, celebrations have well and truly begun. You already heard Manu Bhaker's mother speaking to our correspondent earlier. We've also got reactions coming in from many of her other relatives who cannot contain their joy. मेडल आ गया है, आपकी भतीजी का क्या कहेंगे? चलो बहुत खुशी हुई. शी मिस्ड अ लिटिल बिट. आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर द गोल्ड, बट इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट. आई एम वेरी पॉइंट 1 का फर्क रह गया सेकंड पोजीशन आने के लिए. कहीं ना कहीं निराशा
नो निराशा कुछ नहीं. ये इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, एंड she will take participate in next two also. So hoping for the positive, and she will definitely get the gold medal in coming. जिस तरह यहाँ तक पहुँची है, किस तरह की परेशानियाँ, कुछ संघर्ष के बारे में थोड़ा बताएं. संघर्ष तो एक प्लेयर के लिए ओलंपिक तक जाने के लिए होता ही है. बाकी she missed this golden opportunity for the gold medal. बाकी अच्छा हुआ है. आपको धन्यवाद जी. पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पहली बार शूटिंग में हमारे लिए ये जो मेडल आया है, ब्रॉन्ज मेडल आया है. हमें आशा ये थी कि गोल्ड मेडल आएगा, परंतु फिर भी एक अच्छी अचीवमेंट है. तो किस तरह का वेलकम किया जाएगा? वेलकम पूरा गांव करेगा जी, पूरा देश करेगा. जैसे गांव कहेगा वैसा ही होगा. तीसरे नंबर पर, हाँ जी, तीसरे मेडल पाना ओलंपिक में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जी. संघर्ष किस तरह का रहा? संघर्ष देखिए, एक सामान्य ही परिवार से उठी है और इकोनॉमिक की तो कोई वो प्रॉब्लम आई नहीं कभी इकोनॉमिकल, लेकिन उसने हार्डवर्क बहुत किया है. एनर्जी बहुत प्यारी बताई मैंने. दादी की सबकी प्यारी है जी, दादी की नहीं, सबकी प्यारी है. And even as everybody is busy congratulating, from the Prime Minister to the President to the Sports Minister as well as Chief Minister of Haryana Naib Singh Saini, now there are some in the opposition who are already predicting politics. In fact, they are the ones who are starting it by predicting so. And first one amongst them is Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray party's MP, Priyanka Chaturvedi, who's taken aim at the BJP government. What has she said? I now have the post that she has put out. In fact, she has responded to Anil Vij, former Home Minister of Haryana's tweet, where he has just said that Manu Bhaker should have to an old post of his, which in fact is from 2019, and she has commented on that by saying Haryana government minister on Manu Bhaker in 2019 shamelessly will now seek to take credit any minute for her bronze win at the Paris Olympics 2024. Now, notice how Priyanka Chaturvedi is yet to utter a single word of congratulation for victory. However, she did find time to pull out an old tweet of Anil Vij, where he had spoken about Manu Bhaker and said that he should have first confirmed it with the sports department before going to public domain about some announcement that was not fulfilled. Politics over games has already begun. But politics aside, let's now focus on how historic this achievement is. We are now joined on the broadcast by Shimon Sharif, who's former international shooter. Shimon Sharif, first of all, put it in perspective. Tell us how this is no mean achievement and why it took 12 years for us to get here. Well, it's a very, very big achievement. This is not only the first medal of the games, but it is also the first medal by a woman shooter for India. Remember all the other 4 Olympic medals, which started by Rajyavardhan Rathor's silver in 2004, followed by Abhinav Bindra's gold in 2008, and then 2 medals at the 2012 London Olympics by Gagan Narang and Vijay Kumar. We didn't have a women Olympic shooter till yet. Manu Bhaker has broken that jinx. She becomes the first woman to do that from India. And moreover, you know, missing out on the medals in the last 2 Olympics had put a big question mark over the shooters, Indian shooters' ability to perform the pressure, to perform at a global stage like Olympics. The Indian shooters have been doing well at the World Cups, the World Championships, and every other international competition, be it Commonwealth Games, Asian Games. But when it came to the last 2 Olympics, we came back without a medal. Last time at Tokyo, Manu was very close to making it to the final, but she had a very a big disappointment because of a equipment malfunction. The trigger mechanism of a pistol which she was using had failed, and because of which there were too many breaks, and she had to, you know, finally settle on the 12th position. But she has put that behind her. She worked very hard in the last 3-4 years,
And here she is winning an historic medal today for the country. Extremely proud of her. A big congratulations for her parents who have always supported her. She comes from a very small town, Jhajjar in Haryana. Her father has always, a father and a mother have always backed her. There was a very small shooting range at her hometown where she had initially started shooting and then, fell in love with the sport. And here she is winning the first historic medal for the country. Right, it's all about dreaming big and working hard to make those dreams come to reality. Thank you, sir, for joining us. Even today, in her first reaction, she said, this time it's a bronze. Next time, I will go for the gold. That is also our wish for her. We take a very quick break on that note.